अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुननी चाहती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी, और अब सब लोग जो है वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं। लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी, इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं, और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुननी चाहती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी, और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं। लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी, इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं, और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें,
क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ़ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ इसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी, और अब सब लोग जो है वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं, और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें। क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ़ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ इसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी, और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है
और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें। क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ़ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें। क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ़ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई
की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो है वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं। लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी, इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खौलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब, आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें। क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुननी चाहती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खौलता है क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो है वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं। लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी, इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खौलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब, आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें। क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था,
ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं।
सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है
वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी चाहती और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी चाहती और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें, क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी, और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं, और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें। क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, और सिर्फ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मायरी के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। सो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली एपिसोड का रिव्यू आपको मिल सके। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा कि हबीब जो है वो रहीला को घर ले आया है, लेकिन घर वाला कोई भी इस बात पर राज़ी नहीं है। ना ही हबीब की माँ इस बात को लेकर राज़ी है, ना ही समीना, ना आयशा, और यहाँ तक के बच्चे भी इस बात को लेकर राज़ी नहीं हैं कि आखिरकार हबीब जो है वो रहीला को क्यों घर लेकर आए हैं। सब लोग जो हैं वो हबीब की बात पर एतराज़ात कर रहे हैं। आयशा तो बिल्कुल इस बात को लेकर जो है वो सदमे में चली जाती है, और आयशा की माँ को भी इस बात की जो है वो बहुत महसूस होता है, और वो कहती है कि आखिरकार मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हबीब आज ये सब कुछ उसके साथ कर रहा है। इस बात को लेकर हबीब की बेटियां यानी कि एनी और उससे छोटी बहन जो है वो भी इस बात से लेकर बहुत परेशान है, और हबीब को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। हबीब जो है वो रहीला से जाकर कहता है कि इस घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती, और इसी बात को लेकर मेरा खून खोलता है, क्योंकि पहले जो थी वो ज़हीर बाई की बात सुनी जाती थी, और अब सब लोग जो हैं वो समीना का आपी की जो है वो बात मानते हैं, लेकिन मेरी इस घर में आज तक ना कभी सुनी गई है और ना आज सुनी जाएगी। इसीलिए इस बात को लेकर मेरा खून खोलता है। रहीला भी जो है वो उसको आग लगाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और हबीब को समझाती है कि हबीब आज के बाद आपका ही चलना चाहिए, आपको अपना इतना रौब तो जमाना चाहिए कि आपकी हर कोई बात माने। इस बारे में जो है वो बात करने के लिए जब एनी अपने बाप के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है कि अब्बू, आप इतने सालों का जुल्म मेरी माँ पर करते आ रहे हैं, और अब आपका जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप उनकी सौतन को लेकर घर में आ गए हैं और उनके सर पर बैठा दिया है। ना आपने हमारे बारे में सोचा, ना अपनी अम्मा के बारे में सोचा है। आखिरकार आप चाहते क्यों हैं? अब आपका ये जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर हबीब को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, वो एनी पर हाथ उठाने लगता है। तो ऊपर से जो है वो फ़ाखिर दरमियान में आ जाता है और आकर हबीब का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि चाचू आप बस कर दीजिए, एनी आज के बाद मेरी ज़िम्मेदारी है, तो इसके लिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरी ज़िम्मेदारियों से दूर रहें।
क्योंकि अब जो है फ़ाखिर को इस बात का एहसास होने लग गया है कि एनी जो है वो फ़ाखिर को लेकर क्यों डर रही थी, वो सिर्फ़ अपने बाप की वजह से। अब इस वजह से एनी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि फ़ाखिर जो है वो बिल्कुल भी उसके बाप की तरह नहीं है, बल्कि फ़ाखिर जो है वो अपने बाप पर ज़हीर पर गया है।